हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो है कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी कहने का अर्थ है, यानी किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वहां पे प्रकाश होती है। जैसे कहने का मतलब है कि इस मार्कर को अगर हम देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इस मार्कर से प्रकाश जो है कि परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक गई है, तभी ये मार्कर दिखाई दे रहा है। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए वहां पे प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। जब अंधेरे में आप होते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि वहां प्रकाश नहीं है। यानी दिन के समय में हमें सब कुछ दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि वहां पे सूर्य जो है कि आपको प्रकाश देता है और ऊर्जा भी देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। यानी सूर्य एक प्रकाश का स्रोत हो गया जो दिन में दिखाई देता है। उसी के साथ प्रकाश के और भी स्रोत है, जैसे बल्ब है, टॉर्च है और जो है कि आपका एलईडी भी है। ये सब कृत्रिम स्रोत है जो मानव ने बनाया है और इसके वजह से भी हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रकाश के उन वस्तुओं को जो प्रकाश देते हैं और जो प्रकाश नहीं देते हैं। तो देखिए, जो वस्तु प्रकाश हमें देता है यानी स्वयं उत्पन्न करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो पदार्थ यानी जो वस्तुएं हमें जो है कि स्वयं जो है कि प्रकाश नहीं देता है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी अभी अभी हम लोग जो है कि क्या सीखे, प्रदीप्त सीखे और अदीप्त सीखे। यानी अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और दूसरे में सीखे प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, इसको दीप्त भी कहते हैं। देखिए, अदीप्त वस्तुएं हम उसे कहेंगे जो अपना स्वयं प्रकाश नहीं, मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मेज जो है कि प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, इसका मतलब वो अदीप्त में जाएगा। जैसे इसमें चंद्रमा भी आप ले सकते हो, चंद्रमा भी स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो सूर्य का प्रकाश ही रिफ्लेक्ट हो करके जो कि हमको दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब चंद्रमा एक पिंड है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चमकने लगता है और वहां का प्रकाश जब हमारे आंखों तक आता है तो वो दिखाई देने लगता है। उसी के साथ हम लोग जो है कि कुर्सी, किताब, ये जितनी भी चीजें हैं इत्यादि कर लेते हैं। इत्यादि जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहेंगे, और जो प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे हम दीप्त वस्तुएं अर्थात प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे कहने का अर्थ है, मान लीजिए सूर्य तो हो ही जाएगा, सूर्य प्रकाश स्वयं का उत्पन्न करता है। बल्ब भी हो जाएगा, एलईडी भी हो जाएगा, और यहाँ पे CFL भी हो जाएगा, CFL भी हो जाएगा। इस तरीके से इत्यादि। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये बहुत सारा चीजें हैं जिसको आप लोग जो है कि नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। इसी के साथ जो है कि कुछ और भी वस्तुएं होते हैं, जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी। हम अभी वस्तुओं की बात करेंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। लास्ट में हम लोग जो है कि इसको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी समझेंगे और उसमें यूज होने वाली जितने भी चीजें हैं जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, उन सभी के डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे। चलिए अभी धीरे धीरे आप समझिए, स्टार्टिंग से समझिए, बेस को समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने दो वस्तुओं के बारे में पढ़ा, इस तरीके से अभी तीन वस्तुएं और भी है प्रकाश से रिलेटेड। जैसे पहला होता है पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तु उसे हम कहते हैं, माने ऐसे कहेंगे, डेफिनेशन चाहो तो आप दे सकते हो, कहोगे कि वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आर पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। यानी हम उन वस्तुओं को पारदर्शी कहेंगे जिनसे प्रकाश गुजर जाएगा, और उन वस्तुओं को अपारदर्शी कहेंगे जिनसे प्रकाश नहीं गुजर पाएगा। जैसे कहने का मतलब मेज है, दीवार है, इनसे प्रकाश नहीं गुजर पाएगा, तो जिनसे भी प्रकाश नहीं गुजरेगा वो पारदर्शी होगा, जिनसे प्रकाश गुजर जाएगा वो पारदर्शी होगा। जैसे आपका कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा,
इससे जो है कि स्वच्छ जल कहेंगे, जो है गंदे जल से प्रकाश नहीं गुजरेगा, तो स्वच्छ जल, कांच, इससे प्रकाश गुजर जाएगा तो ये पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी जिनसे नहीं गुजर पाएगा। अब बात करते हैं पारभासी की। तो पारभासी वस्तु उसे कहते हैं जिनसे आंशिक रूप से प्रकाश गुजर जाए, जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, उनसे देखेंगे तो आप जो है कि जैसे आप लोग जो है तेल लगा हुआ कागज से जब देखते हैं आर पार, तो उधर उस साइड की वस्तुएं कुछ धुंधली दिखाई देती है। धुंधली दिखाई देने का अर्थ है वहां का आंशिक भाग ही जो है उसका आंशिक प्रकाश ही हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए आंशिक भाग ही दिखाई दे रहा है। वैसे आप घिसा हुआ कांच भी हो सकता है, जिससे हम लोग जो चेहरा देखते हैं उसको घिस दिया जाए तो उससे भी आर पार जो है कि आंशिक रूप से दिखाई देता है। तो इस तरीके की जो वस्तुएं होती हैं वो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी हो सकती है। अब इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आगे जो है कि प्रकाश की किरण। सबसे पहले प्रकाश की किरण को समझने से पहले हम लोग प्रकाश का गुण समझते हैं। प्रकाश का गुण, चलिए यहां सबसे पहले समझेंगे प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, देखिए प्रकाश का गुण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकाश के भी अलग अलग गुण है। जैसे पहला ही गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, गमन करता है। और प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन वो दूसरे को देखने में सहायता करता है, मतलब स्वयं अदृश्य होकर के भी किसी और को देखने में मदद करता है। यानी सबसे बड़ा दानी यही है, अपनी पहचान छुपा करके दूसरे की पहचान दिलाता है। उसी के साथ अब अगर हम बात करें तो प्रकाश के चाल की बात करते हैं, तो प्रकाश की जो चाल होती है वायु या निर्वात, देखिए वायु या निर्वात दोनों में जो है कि इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी वायु में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और निर्वात में भी इसका चाल इतना ही होता है। ये हम लोग का दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण हो गया और चौथा गुण हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आप इसको भी याद रखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। उसी के साथ प्रकाश का चिकने सतह से परावर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश का चिकने सतह से परावर्तन हो जाता है। और अगला गुण का तो भंडार है, कुछ गुण हम बता रहे हैं जो जरूरी है। जैसे प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है और प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। जैसे कि आप जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो उसकी चाल जो है कि धीमी पड़ जाती है, यानी प्रकाश का जो है कि चाल धीमा हो सकता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण गुण को पढ़ा। अब हम लोग प्रकाश की किरण की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की किरण। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, जैसे देखिए वैसे मैथ में आप लोग किरण के बारे में अच्छे से जानते होंगे। जैसे तीर को ही किरण कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में प्रकाश की किरण को रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए ये जो तीर है यही किरण है। तो इसका गुण है सिर्फ आगे बढ़ता है, ये पीछे नहीं आता। पहली बात, यानी कहते हैं सूर्य की किरणें, तो क्या सूर्य की जो किरणें आती है क्या फिर वापस जाती है? कभी नहीं जाती है। इसका मतलब जो भी किरण होती है वो आगे चलती है, पीछे नहीं चलती है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो है कि जब किरण की बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन की भी बात करेंगे। यानी हम इसकी डेफिनेशन में ऐसे कह देंगे कि प्रकाश किसी समांग माध्यम में किसी एक बिंदु से, समझिएगा ध्यान से, प्रकाश किसी समांग माध्यम में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग पर जाता है उस मार्ग को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कहेंगे प्रकाश किसी समांगीय माध्यम में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग पर गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी जिस मार्ग पर वो गति करता है वो मार्ग ही प्रकाश की किरण कहलाती है। इसके बाद एक और भी अच्छी जानकारी है जो है कि बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं।
प्रकाश किरण पुंज अर्थात बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। देखिए इसकी डेफिनेशन ऐसे ही है, कह रहा है पुंज मतलब बहुत ज्यादा जो है कि प्रकाश की किरण जा रही होंगी, यानी इसकी डेफिनेशन में आप कहोगे कि एक ही तरफ, ऐसे बोल दोगे, एक साथ एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी एक ही तरफ जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक ही तरफ की जगह एक ही दिशा भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग प्रकाश किरण पुंज को भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ये 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से होता है? तो पहला होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज, इंग्लिश में इसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है कि अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। 3 टाइप्स हैं, इन तीनों को समझते हैं। देखिए समांतर का मतलब आप लोग जानते हैं। समांतर का मतलब जब प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी और एक दूसरे के समांतर रहेंगी तो उसे हम कहेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। लेकिन इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, कहेंगे कि ऐसे कि यदि प्रकाश की सभी किरणें, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे से कभी न मिलती हो, सदैव उनके बीच की दूरियां समान रहती हो अर्थात समांतर रहती हो, उन्हें समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इस दोनों, इसका डेफिनेशन आप कहोगे। चलिए इसका हम चित्र आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये किरण इस तरीके से अगर जा रही है तो इसको हम कहेंगे कि ये समांतर प्रकाश किरण पुंज है। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर मिलना, सिकुड़ना। यानी इसको कहेंगे कि यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हो तो उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पर मिल रही हो, इस तरीके से आप जैसे कि यहाँ चित्र में देख सकते हो, इस तरीके से यदि मिल रही हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसको इंग्लिश में जो है कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तीसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहेंगे? अपसारी का मतलब होता है फैलना। यानी इसमें कहेंगे यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो, आती हुई का मतलब चाहे फैलती हुई प्रतीत हो रही हो, उसे हम कहेंगे जो कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे मान लीजिए कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से अगर प्रकाश की किरणें ऐसे फैल रही हो, ऐसे फैल रही हो, तो उसे हम कहेंगे जो है कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज। इस तीर का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ये तीर ही आपको बताएगा कि कौन अपसारी है कौन अभिसारी है। चित्र दोनों का एक ही जैसा है, बस तीर का जो है कि अंतर है। तो यहां से आप लोग सीखे प्रकाश की किरण को। अब हम जो है कि सीधा चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की तरफ। तो इसको आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अभी हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन देखते हैं। यानी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। यानी हम कहेंगे कि प्रकाश की किरणों का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर वो टकरा के वापस ना आए, अगर पार करके चली जाए तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन। जैसा कि इस चित्र में आप देखिए, ए बी एक प्रकाश की किरण है। क्योंकि ए बी जो है कि इस चिकने सतह से टकरा रही है और टकरा के बीसी किरण जो है कि जा रही है।
इन AC किरण इस चिकने सतह पर पड़ी और BC किरण जो है कि परावर्तित होकर के चली गई। तो इसमें देखिए जो किरण इस पर गिरी है, जो चिकने सतह से टकराई है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। चूंकि ये जो किरण है BC, ये परावर्तन के पश्चात गई है, तो इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब देखिए एक चीज और, ये चूंकि जिस बिंदु पर ये गिरी है, आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरी है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, क्योंकि इसी बिंदु से तो परावर्तित हुई है, यानी इसका नाम हो जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु। अब देखिए अगर इस तल के लंबवत यदि हम कोई काल्पनिक रेखा खींच दे तो इसको हम अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको अभिलंब कहेंगे। अभिलंब। चलिए इसको N से रिप्रेजेंट इसमें कर देते हैं, यानी हमारे सामने AB आपतित किरण, BC परावर्तित किरण और N जो है कि अभिलंब और B आपतन बिंदु हो गया है। अब हम बात करें एंगल्स की, तो इस अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो बना कोण I होता है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। ये वाला जो कोण है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये परावर्तन का ये फिगर है, लेकिन इनमें जितनी भी ये चीजें हैं सबके बारे में हम डिफाइन भी करेंगे, सबके बारे में बताएंगे भी। चलिए देखते हैं एक एक चीज है। सबसे पहले बात करते हैं आपतित किरण, यानी कहेंगे वह किरण जो किसी चिकने सतह से टकराती है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। यानी जो किरण किसी चिकने सतह से जाके टकराती है, उसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अब बात करें परावर्तित किरण, तो कहेंगे कि किरणों का परावर्तन के पश्चात जो भी किरणें जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आपतन कोण की, तो आपतन कोण को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो किरण है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है। तो हम कहेंगे सिंपल कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इसी प्रकार परावर्तन कोण को भी कह लेंगे हम लोग, कहेंगे अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे कह देंगे कि किसी चिकने तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। चाहे जिस बिंदु से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये तो हो गया अभिलंब। अभिलंब कह देंगे कि चिकने या पालिशदार सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल भाषा में आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो और तैयार भी कर सकते हो। अब चलिए इसके हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग डालेंगे हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो दो होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा हो रहा भी है। यहाँ पे देख सकते हो, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में तो है। तो यही हम लोगों का पहला नियम होता है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। यानी पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है आपतन कोण अपरावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हो गया दूसरा नियम। यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये होता है परावर्तन के नियम, यानी दूसरा नियम। तो पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई होप कि प्रकाश का परावर्तन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग लेक्चर में जो है कि दर्पण, गोलीय दर्पण को बहुत अच्छे तरीकों से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग आज बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। थैंक यू।